कथा कहती रहे, सुनती रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चक्रमशमनस्तव पादेव स्मृत्याम। स्मृत्याम हमारी स्मृति, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तरुणाम। ये दृष्टि तेरी दिव्य झांकी का दर्शन करती रहे, मेरी वाणी तेरा कथन करती रहे, तेरे गीत गाती रहे। हस्तौ चक्रमस मनस, और इन हाथों से तेरे उत्सवों में हम काम करते रहे। ऐसा वरदान देना प्रभु। वाणी मेरे गुण, वाणी तेरे गुण गाती रहे, वाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे, तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। वाणी तेरे गुण गाती रहे, वाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रघुआती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, तो तुम्हारी याद हर पल आती रहे। जो ये चरित्र सुना है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भक्त प्रहलाद ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, लेकिन परमात्मा को नहीं भूले। तो भक्ति मार्ग में मैयाओं भैयाओं मुसीबतें आती हैं, लेकिन उनसे नहीं डरना है। लोग निंदा भी करेंगे, अवहेलना भी करेंगे, तरह तरह की लोग बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों की बातों में नहीं उलझना है। हमें अपने कर्तव्य के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ना है। गिरते पटकते गिरते जब बहुत दूर निकल गए, उठते बैठते गिरते पटकते जब बहुत दूर निकल गए, तो हंसी करने वालों के चेहरे उतर गए। लगे रहिए अपनी साधना में, भगवान की भक्ति में। लोग निंदा कर रहे हैं, करने दीजिए, बुराई कर रहे हैं, करने दीजिए। उनको आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि स्वतंत्र है, उनकी अपनी वाणी स्वतंत्र, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन भैयाओ, कल बताया था निंदक व्यक्ति का क्या हाल होता है। दूसरों की बुराई करने वाला कभी सफल नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है। आज बड़े आनंद के साथ भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद ने अपने खानदान को ताड़ दिया है। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आगे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रकांड भक्त हुए हैं भगवान। इसी स्कंद में एक जाति का जानवर भगवान को प्राप्त करता है, भगवान को बुलाता है और भगवान आते हैं। अति संक्षेप में कथा को लेंगे। गज और गिरहा लड़े धरत जल भीतर, लड़त लड़त दुहारे, तब हरे नाम पुकारो। गज को जब गिरहा ने पकड़ लिया है
गज को गिरहा ने पकड़ लिया है। श्री सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, सारे परिवारी जन खड़े हैं, पहले तो प्रयास किया है कि हम बचा लें। पत्नी आई, पुत्र आए, जो भरी सूड़ रही हाथी की, जो भरी, तब हरि नाम पुकार रहा। जरा सी सूड़ रही है यार, गिरहा अपनी तरफ मगरमच्छ खींच रहा है, हमें वो आपको खींच ले जाए रो, ध्यान रखियो। काल मगर ही तो है, खींच रहे, कोई तो 50 साल खींच चुको है। कऊ की तो नेकी सूड़ रह गई है, पके पकाए हैं महाराज, कब चलना पड़े परीक्षित महाराज। सही बात कह रहे हैं, कै साल को है तुम? हाँ, परीक्षित महाराज बिल्कुल पके पकाए बैठे, थोड़ी सी सूड़ और बची है। काल खींच रहा है, तो सबको खींच रहा है काल। काऊ को 60% खींच लेगा वो, काऊ को 80%, 90%। लेकिन भैया उसके बाद भी हम नहीं भगवान को सुमिर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं अपने जीवन की। उस हाथी ने, जानवर ने फिर अंत में किया कि गोविंद को बुलाए, कहे दीन बंधु तेरे अलावा कोई नहीं है। कैमरा वाले भैया कहाँ हैं? एक मिनट मेरे पास आ गया पीछे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया आप समझ के चलना मेरी बातों पर ध्यान नहीं, बहुत अच्छी बात आ रही है। इसलिए जौवर सूढ़ है हाथी की, और हमारी आपकी भी जो वर है, उसके बाद भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी कोरोना चल रहा था, लग रहा था कि हम लोग बचेंगे, घरों में बंद कर दिया है जरा से कीटाणु ने। जो बड़े बड़े कह रहे थे आ जाइए, वो भी घुस गए। परमात्मा जब रूठता है तो कोई न कोई रूप लेकर के आता है। प्रलय काल शुरू से चले आ रहे हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए। अंत में धर्म ही हमें बचाता है, भगवान की कथा ही हमें बचाती है, सत्संग ही हमें बचाता है। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ समझती है? भगवान को बुलाता है वो जानवर हाथी, कैसे बुलाता है? जब हथनी हथी बच्चे थे, नाती पोता सब बैठे परेशान हो रहे कि बचा ले, लेकिन किसी नहीं बचा पाया। अंत में हथनी कहती अब भगवान क्या होगा? जिस प्रकार जैसे हमारे परीक्षित महाराज जब कोई बीमार हो जाता है तो लाइन लग जाती है हॉस्पिटलों में, देखने वालों की, रिश्तेदार पर रिश्तेदार, रिश्तेदार पर रिश्तेदार, लड़का नाती, तमाम तरह के सब लोग भागने लगते देखने के लिए। और फिर धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन व्यतीत होता है, फिर धीरे धीरे सब सटकने लगते महाराज, सब रिश्तेदार चले जाते हैं। क्या करें महाराज, नौकरी जाना है, ड्यूटी जाना है, खेती में ये काम है, वो काम है, सब चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे बेटा भी चले जाते हैं, बोले भैया आप तुम देखियो, हम तो चले। और जब कोई मुख्य सूचना हो तो फिर हाल करियो, बताइयो। जब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मालूम पड़े तो फोन करियो। सब तो कौन से कह रहे हैं, बोले ज़्यादा कोई समस्या है तो फोन करियो। जब सब चले जाते तो अकेली रह जाती है परीक्षित महाराज की पत्नी बैठी है। इन्होंने तो वचन निभाया था, बोले छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, और साथ ही मरते दम तक साथ दिया था माता जी ने। जब फेरे लेने गए थे आप, वचन भरवाए होंगे, बोले जीवन भर साथ देंगे। आज वो व्यक्ति जो पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में और उसकी लास्ट में पत्नी रह जाती है, क्योंकि बाइक बेचारी को रहनो ही रहनो है। जब बहुत समय व्यतीत हो जाता है, लाखों का पैसा जाता है, एक दिन का 20-20 हजार 50 हजार चला जाता है, फिर भी आराम नहीं मिलता है उसको। फिर वो पत्नी भी जब अत जाती है तब कहती है, हे भगवान अब तो तुम इन्हें ये तक कोई कर ले, क्या भी तक कोई कर ले, बीच को झंझट बड़ो खराब लग रहा है।
अब वो भी कहने लगी है जो 7 फेरा डाल के लाई थी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ यो साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, जन्म जन्म तक, हैं? हर जन्म में तेरा साथ देंगे। लेकिन भैया वो भी ये कहती है अब तो तू ये तो कोई कर ले या बित कोई, तब वो पड़ा पड़ा रोता है कि दुनिया वालों के लिए मैंने इतना पैदा करके खिलाया, जीवन को नष्ट कर दिया, जिसके लिए सर्वस्व दे दिया, आज वो भी सब छोड़ गए, हमें सब छोड़ गए संगी साथी। ऐसे ही एक दिन सब छोड़ जाएंगे भैया। अंत में परमात्मा को याद करता है वो बूढ़ा, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, याद कर रहा है, कह रहा है दुनिया वालों से बैठे लगा दिल। वो बूढ़ा कह रहा है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बना।